हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड के जो फॉर्म है वो 1 दिसंबर से पहले आपके भरने शुरू हो जाएंगे। 1 दिसंबर तक तो भरने शुरू हो जाएंगे। ओटीआर प्रक्रिया आपकी शुरू हो चुकी है। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, जैसे आप जॉब पर काम कर रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, कितने घंटे पढ़ें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, किस टॉपिक को कितना समय दें। क्योंकि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले तो आपकी ओटीआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप में से कितने ऐसे जिसने ओटीआर कर दिया है? क्योंकि अभी जो आंकड़े हैं ओटीआर के, उसके हिसाब से बहुत कम बच्चे उत्तर प्रदेश के होमगार्ड में जिन्होंने ओटीआर कर दिया है। बिना ओटीआर के आप फॉर्म नहीं भर पाए। इस बात को आप समझें, सभी ओटीआर कर लें। सभी जिसने ओटीआर नहीं किया है वो टाइम से ओटीआर कर लीजिए। इसमें एलिजिबिलिटी इत्यादि, एज इत्यादि जो होती है वो आपने सारी की सारी देख ली कि कौन फॉर्म भर सकता है, किसकी डेट ऑफ बर्थ से भर सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आप ये भी जानते हैं कि इसमें केवल एक जीके सामान्य ज्ञान का पेपर आएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 100 नंबर का एक आपका पेपर होगा ये। और 100 ही क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का ऑफलाइन पेपर होगा ओएमआर शीट पर। ओएमआर शीट समझते हो, जो ऑफलाइन पेपर होता है। बाकी इसमें जो सिलेबस है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का एक साथ ही बाय डिफॉल्ट सिलेबस होता है, वही सिलेबस ये प्रत्येक एग्जाम में, जैसे विज्ञान हो गया, इतिहास हो गया, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, कला संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथा के संबंध में खास जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम हो गया आपका टॉपिक, जीएसटी हो गया, पुरस्कार सम्मान हो गया, इधर देश राजधानी मुद्रा, महत्वपूर्ण दिन दिवस, अनुसंधान खोज, पुस्तक, उनके लेखक और सोशल मीडिया। ये जो आपके टॉपिक हैं, ये सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम है, जनरल नॉलेज का। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है, UPPRPB करके जो हो जाता है आपका, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, इसका एक बाय डिफॉल्ट सिलेबस है जो अपने लगभग हर एग्जाम में, अब जैसे कोई एग्जाम ग्रेजुएशन का है, लेवल बढ़ जाएगा, कोई एग्जाम 10th का है तो लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन इसमें लेवल की कोई ऐसी कम ज्यादा होने की होती नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन पूछता है। अभी रात को 9 बजे मैं आप सभी के लिए एक क्लास लेकर चल रहा हूँ, जिसमें मैं आपको जीके का कराता हूँ। आज भी है रात को 9 बजे। आपने किसके समय रेगुलर ले रहे हैं वो क्लास। और कल सुबह से 6 बजे करंट अफेयर, कल सुबह 7 बजे से मेरी स्ट्रेटेजी के आधारित करंट अफेयर, कि करंट अफेयर को आप स्ट्रेटेजी के आधारित कैसे पढ़ें, वो क्लास शुरू हो जाएगी। फिर साथ ही कल सुबह से हमारे जो थ्योरी वाली क्लासेस है वो, और परसों से शाम में हमारी प्रैक्टिस, हमने और ज्यादा क्लासेस दे दी है। अब 24 घंटे हम लोग किस पर समर्पित हो गए? 24 घंटे हम लोग केवल और केवल होमगार्ड पर समर्पित हो गए। तो अब आपका काम बनता है कि जब तक ये वैकेंसी के फॉर्म भरने शुरू हो, आप हमेशा याद रखिएगा, फॉर्म भरने के 3 से 4 महीने मैक्सिमम मिलेंगे आपको पेपर देने के। ऐसे नहीं कि 1 साल मिलेगी फॉर्म भरने से। मतलब दिसंबर में फॉर्म भरे जाएंगे, जनवरी फरवरी और मिलेगी आपको, और मार्च अप्रैल में 110% आपका एग्जाम हो जाएगा। तो 3-4 महीने वो मिलेंगे। और अभी आप जितना समय लगा लोगे, तो जब आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो आपके सामने ये होता है कि भाई मेरे सामने सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मुझे उसी के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना है। तो देखो, कुछ साथी जीके में बड़े सब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं? बड़े विषय होते हैं, जिनको कंप्लीट करने में थोड़ा सा समय लगता है। जैसे इतिहास है, ठीक है भैया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया। इसी प्रकार भूगोल है, इसमें विश्व थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई आपको, ऐसा तो है नहीं। तीसरा इसमें एक सब्जेक्ट आपका आ जाता है विज्ञान, क्योंकि विज्ञान में तीनों विज्ञान शामिल होती हैं। और ये थोड़े से बड़े सब्जेक्ट हैं, ये छोटे सब्जेक्ट नहीं है, अर्थशास्त्र। और ये सबसे ज्यादा पूछे भी जाते हैं। और इधर आपका पांचवा सब्जेक्ट हो जाता है, जिसे हम लोग संविधान या पॉलिटी कह देते हैं। फिर साथ ही आपके सामने यूपी जीके है। इधर फिर आपके विविध के स्पेशल जीके टॉपिक, जिनको मैं कहता हूं, यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पर एक आपके स्पेशल जीके टॉपिक हो गए, यहाँ पर एक आपके सामने क्या हो गई, ये स्पेशल जीके टॉपिक हो गए। और इधर साथ ही आपके करंट अफेयर। इस तरीके का आपका मोटा मोटा सिलेबस बटा हुआ है। स्पेशल जीके टॉपिक में जितने भी आपके टॉपिक हैं, मैं इनकी बात करता हूं, इनकी, ये जितने भी मानवाधिकार, जीएसटी, आंतरिक सुरक्षा, विमुद्रीकरण,
ये सारे के सारे जो टॉपिक है। अब जब इनको आप कम से कम इसमें एक तो भैया इसको आप करंट को रेगुलर रखोगे, इसमें आपको करंट आधारित, इसमें एक सब्जेक्ट और हो गया स्टैटिक जीके, इस स्पेशल जीके के अलावा भी एक स्टैटिक जीके का जो टॉपिक हो जाता है। तो आप इस करंट अफेयर में बहुत सारी चीजों को, जैसे इसमें कला संस्कृति, तीज त्योहार कहीं राज्य के हैं, बहुत सारी चीजें, देश राजधानी मुद्रा, किताब, जो अवार्ड वगैरह होते हैं वो करंट के साथ होते चलते हैं। इसको आप आधा घंटा भी डेली दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अर्थशास्त्र भी आपके 40-45 मिनट में डेली हो जाएंगे। भूगोल को भी आपको अपने इतना ही समय देना पड़ेगा, 40-45 मिनट। इतिहास को भी आपने जैसे शुरुआत किया तो इतिहास का एक बेसिक पढ़ा, तो वो आपको फिर उसका 40-45 मिनट, ये इसमें किसी चीज को पढ़ो, एक बार पढ़ा फिर उसी को जैसे आपने 2 पेज पढ़े तो आपको उसी को कम से कम 2 बार फिर से पढ़ना है। मतलब एक चीज को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, और उसमें छोटा छोटा नोट कर पाओ तो अच्छी बात है, वरना हाईलाइट करते चलना है। इसी प्रकार आप किसी एक विज्ञान को लेकर चलें, पहले एक को कंप्लीट करें, पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में से कोई उठा ले, मान लो बायोलॉजी, फिर आप थोड़ा थोड़ा बाकियों का, इसमें भी थीम आधारित चले बिल्कुल। और पॉलिटी इसमें तो आप डेली 30 मिनट भी देंगे, काम चल जाएगा। स्पेशल जीके टॉपिक, इसको आपको 40 से 45 मिनट, मतलब आप छोड़ोगे कुछ नहीं कि आप किसी टॉपिक को छोड़ दें, किसी को ना, आप प्रॉपर अपना एक टाइम थ्योरी पढ़ने का बनाइए और एक टाइम प्रैक्टिस का। और इसीलिए जो हमने आपको कल से क्लासेस दी हैं वो इसी हिसाब से दिए कि सुबह आपको हमने 7 बजे से सुबह 6 बजे, हालांकि करंट अफेयर भी होता है एग्जाम पर, जो होमगार्ड की सुबह 7 बजे से हमने 12-1 बजे तक की जो आपको क्लासेस दी है, ये इसी सोच से दिए कि आपको कम से कम एक क्रम में थ्योरी कैसे पढ़ते हैं और 30-40 मिनट में थ्योरी का कितना हिस्सा पढ़ सकते हैं, वो एक आपको आइडिया लग जाए, आपकी आदत बन जाए। और शाम में 4 बजे से हमने प्रैक्टिस की है कि भाई शाम में हम लोग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, इतना समय तो आपको देना होगा। अब इसके लिए चाहिए आपको अच्छे नोट्स, तो हमने इसके लिए नोट्स की समस्या भी खत्म की कि इस तरह के जो नोट्स होते हैं, इस तरह के नोट्स बहुत ही आपके लिए एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं वो बड़े शब्दों में न लिखकर, क्योंकि जब आप बड़ा पैराग्राफ पढ़ते हो तो उसमें फालतू शब्दों में आपका समय जाता है। अब जैसे आपको विदेशी यात्रियों की किताब पढ़नी है कि भाई देख, जैसे हमने कहा कि भाई अल बरूनी, अल बरूनी इब्न बतूता, ये मोरक्को का था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर आया। यहाँ पर जैसे किताब होगी कि किताबुल हिंद किसने लिखी, अल बरूनी ने। रेला किताब किसने लिखी, इब्न बतूता ने। तबकात नासिरी किसने लिखी, मिनहाज उस राज ने। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फतवाए जहांदरी किसने लिखी, जियाउद्दीन बर्नी ने। अजवाइन उल फुतूह, शाहनामा, ये सारी की सारी किताबें कुछ ऐसे प्रातात, मतलब इसमें आपको ज्यादा सिर नहीं मारना। आपको जो काम आप 1 घंटे में पढ़ते थे वही चीज आप 15 मिनट में पढ़ सकते हैं, और फिर 15 मिनट में तो उसका 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो ये जो नोट्स हैं ये आपके एकदम समय भी बचाएंगे। और जो जॉब वाले बच्चे हैं तो टाइम टेबल आपको ऐसे बनाना है भाई, 30-30, 40-40 मिनट, 5-6 घंटे आपने थ्योरी का बना लिया और 2-2.5 घंटे का आपने रिवीजन का। 6-7 घंटे तो आपको देने हैं, क्रम से देने हैं, क्योंकि आप इसे ऐसे मत पढ़ना। बहुत सारे बच्चे क्या होंगे जो पूरी तरीके से इस पर फोकस होकर पढ़ेंगे और कुछ इस पर पार्ट टाइम। तो अगर आप इसकी पार्ट टाइम पढ़ाई करोगे तो फिर रिजल्ट भी आपको पार्ट टाइम सा मिलेगा। आपको इसका थोड़ा सा डेडिकेशन से पढ़ाई करनी होगी। तो जब आप इस तरीके से कोई चीज पढ़ते हैं, जैसे संवैधानिक विकास में क्या हुआ, कैसे हुआ, जब आप कोई इस प्रकार से चीजों को पढ़ते हैं तो वही चीज आपके कम समय में हो जाती है। तो जो चीज आप 1 घंटे में पढ़ते हैं वो 15 मिनट में होगी। तो जो जॉब वाले बच्चे हैं या जो जॉब नहीं करते, केवल तैयारी करते हैं, उन सब के लिए साथ ये नोट्स बहुत ज्यादा कारगर है। अब कहोगे भैया ये नोट्स मिल कहाँ है, क्योंकि ये सारे के सारे सब्जेक्ट, ये जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं। और इसको इसलिए बनाया गया है कि आप अपना देख लें कि भाई मुझे 2 पेज पढ़ने हैं डेली सब्जेक्ट के, 2 पेज पढ़ के फिर मुझे 2 बार रिवीजन करना है। तो आधे आधे घंटे में आप दोनों पेज भी पढ़ लोगे और 2 बार रिवाइज भी कर लोगे। और आप हाईलाइट चीजों को अपने आप हाईलाइट की हुई है, क्योंकि चीजें यहाँ पर अलग अलग कलर में, आपको हाईलाइट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब है कहाँ पर, ये सब जो हमने एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर अंतिम प्रयास बैच निकाला है उस पे है, जो मात्र 99 रुपए में उपलब्ध है। अगर अभी भी आप नहीं जुड़ रहे तो इससे ज्यादा आप भूल कोई और नहीं कर सकते, ये भारी भूल कही जाएगी, ये पछतावा रह जाएगा बच्चा इतने बेस्ट नोट से। और फिर इसमें जब हम लोग लाइव क्लास शुरू करेंगे तब तक तो आप इसमें लाइव क्लास शुरू होने तक इसमें आप कम से कम अपना कई सारी चीजें, कई सारे टॉपिक कवर कर लोगे।
इसमें फिर हम लोग 6-7 घंटे की क्लास लाइव, तो हम भी आपको इन्हीं नोट्स से पढ़ाएंगे। आप एक बार पढ़ के आओगे, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज को हाईलाइट करेंगे, कहीं कुछ जोड़ना हुआ हाथ से लिख कर जोड़ देंगे। तो सोचो वो चीज 2-2 3-3 बार रिवाइज होगी तो उसका कितना बेस्ट असर आएगा। अब सब लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर, ये साथी आप लोग होमगार्ड बैच के अंतिम प्रयास बैच से जुड़ जाइए। जिसके पास एप्लीकेशन ही वो एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, और साथ ही पेड कोर्स पर जाकर आप यूपी होमगार्ड अंतिम प्रयास बैच पर क्लिक करके यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट कर देना मात्र 99 रुपए का, और आपको ये सारा कंटेंट आपके कंटेंट वाले उसमें मिल जाएगा भाई, कोर्स जो होता है उसमें। और बढ़िया आप अपना टाइम टेबल बनाकर इसको कम से कम 5-6-7 घंटे तो आप डेली दीजिए, क्योंकि केवल जी के उसमें आपको एक प्रॉपर, और कल जो सुबह से हमारी क्लास शुरू हो रही है ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी। ये आपको बहुत ज्यादा एक आइडिया दे देंगी कि भाई जो पढ़ाई है हमारी, वो हमारी पढ़ाई किस तरीके से होनी चाहिए, या हमारी जो पढ़ाई है वो किस तरीके से नहीं होनी चाहिए। ये बात आपकी समझ में आ रही है? तो आपको बिल्कुल एक एक चीज को तैयार करके जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, और आप इतने फैंटास्टिक तरीके से एग्जाम निकालोगे, दुनिया देखेगी कि फलाने लड़का लड़की ने कितने बढ़िया नंबरों से एग्जाम निकाला। ठीक है भैया, बाकी मैंने पूरा प्लान कर रखा हर तरीके से मेहनत का, उसमें कोई कसर नहीं है। टीम बहुत अच्छी है, टीचर बहुत अच्छे हैं, सारे मेहनती, आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगे। अब तुरंत जाकर एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, बढ़िया नौकरी है, इसको किसी के बहकावे मत आना, अच्छी नौकरी है। वो क्या सोच रहे हैं कि तुम्हें बहका के तुम फॉर्म ना भरो, बाकी 30-35 हजार रुपए मुझे बताओ, 35-40 लाख रुपए का बीमा, सारी सुविधाएं, 8 घंटे की अपने जिले में नौकरी, स्थायी परमानेंट नौकरी जिसे कहते हैं। ठीक है भैया, तो सब लोग करो, 99 रुपए घर नहीं डूबेंगे तुम्हारे बाबू, लेकिन ये तुम्हें काम बहुत आएंगे। तो जैसे मैंने बताया जॉब वालों के लिए कितना अच्छा है, पूरे नोट से मस्त, कहीं भी खड़े हो आप, ड्यूटी कर रहे हो, पढ़ने लगे, कई इतनी बढ़िया क्लासेस हैं, तो कोई कमी नहीं है किसी चीज की, और आर्थिक आप पर कोई बोझ नहीं है, क्योंकि मैंने इसको केवल गुरु दक्षिणा से भी कम रुपए में आपके लिए रख रखा है। ठीक है, बाकी टाइम टेबल में बता दिया, कोई सब्जेक्ट छोड़ के नहीं चलना है, 40-45 मिनट 30 मिनट सबको देने हैं, थोड़ा थोड़ा सबका। और जब सब दिन में पढ़ लोगे तो रात में आपने सबका क्या पढ़ा उसका एक रिवीजन भी करना है, वरना उसमें क्या हो जाओगे, पूरा का पूरा ये पढ़ा उसमें, ये पढ़ा उसमें, पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमने इसमें एक और व्यवस्था की थी कि आप जो दिन भर पढ़ोगे, रात को 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट दे दोगे, जिससे कि आपकी सारी की सारी चीजें रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद। सब लोग अंतिम प्रयास से जुड़ जाइए। जय हिंद।